सभी सुधी जनों को सादर नमस्कार। महाभारत भारतवर्ष का सबसे बड़ा राष्ट्रीय महाकाव्य है। यह एक बड़ा ग्रंथ धर्म का, दर्शन का, शास्त्र परंपराओं का है, और यह हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय महाकाव्य भी है। इसमें कोई संदेह नहीं। यह इस देश के नगरों का, तीर्थों का, पर्वतों का, नदियों का जितना विस्तार से वर्णन यह महाकाव्य प्रस्तुत करता है, उतना अन्यत्र हमको नहीं मिलेगा। महाभारत का एक मर्म यह है कि भारत की धरती से प्रेम करना हमें वह सिखाता है। थोड़ी सी चर्चा आज महाभारत में भारत की नदियों का और विशेष रूप से गंगा का जो वर्णन है उस पर करेंगे। महाभारत के अनुशासन पर्व में विशेष रूप से तीर्थों का और गंगा नदी का वर्णन आया है, और अनुशासन पर्व अध्याय 4 में बताया गया है कि गंगा का नाम जाह्नवी कैसे हुआ। यद्यपि यह कथा अन्यत्र भी विस्तार से आई है, पर अनुशासन पर्व में भीष्म विश्वामित्र की कथा बता रहे हैं, और उसके प्रसंग में जाह्नवी नाम कैसे पड़ा गंगा का, इसकी चर्चा आती है। प्रसंग तो यह है कि विश्वामित्र किस प्रकार से क्षत्रियत्व से ब्राह्मणत्व को और ब्रह्मर्षित्व को प्राप्त हुए, और उनके वंश का मूल बताते हुए भीष्म बताते हैं कि भरत के वंश में, जो दुष्यंत के पुत्र भरत से वंश चला, उस वंश में अजमीढ़ नामक राजा हुए। वो बड़े धर्मज्ञ थे, याजक बहुत बड़े थे। उनके पुत्र जन्नु नामक राजा हुए, और जन्नु की कन्या भाव को गंगा प्राप्त हुई, इसलिए एक नाम गंगा का जाह्नवी पड़ा। उसकी अन्यत्र कथा विस्तार से मिलती है कि जब स्वर्गलोक से अवतरित हुई गंगा और भूतल पर तेजी से बहती हुई आ रही थी, तो जन्नु ऋषि के पूजन सामग्री आदि को उन्होंने बहा दिया। जन्नु ने कुपित होकर पूरा का पूरा उन्हें निगल लिया। तब भगीरथ के अनुरोध पर, देवताओं के अनुरोध पर जन्नु ऋषि ने उनको उगला। जन्नु की संतान वे हो गई, तो जाह्नवी कहलाई। इसी अध्याय में आगे चर्चा है कि कुशिक के आत्मज गाधी इसी वंश में हुए। गाधी के पुत्री सत्यवती हुई। कन्या यज्ञे सुता तस्य वने निवसतः सतः नामना सत्यवती नाम रूपेण प्रतिमा भुवि ताम वव्रे भार्गव श्रीमांश्चवनस्यात्मज प्रभु। ये जो सत्यवती गाधी की पुत्री थी, उसके सौंदर्य पर रीझ कर च्यवन के पुत्र भार्गव ने उसका हाथ मांगा। ऋचिक उनका नाम था। सताम न पददौ तस्मै ऋचिकाय महात्मने। गाधी ने मना किया, निषेध किया कि हम कन्या आपको नहीं देंगे। क्यों? दरिद्रति मत्वा वही गाधी शत्रु निबर्हण। दरिद्र हैं ऋचिक, यह कहकर के उन्होंने निषेध किया, प्रत्याख्यान किया। प्रत्याख्यान किया तो ऋचिक पलट कर जाने लगे। तो गाधी को लगा कि ऋषि पुत्र हैं, इनको इस तरह से लौटाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी कन्या का शुल्क दे दीजिए, तो मैं आपको कन्या प्रदान कर दूंगा। ऋचिक ने कहा कि क्या शुल्क है? विचार मत करिए, निशंक होकर के बता दीजिए, बेलाग बता दीजिए। दुहितुर ब्रूहि असंसक्तो मात्रा भूते विचारणा किम प्रयच्छामि राजेंद्र तुभ्यम शुल्कम अहम नृप। क्या शुल्क में है राजेंद्र, आपको दूं? असंसक्त भाव से बेलाग आप कह दीजिए, विचार मत करिए। ऋचिक ने भी निर्भय होकर के पूछा। उन्होंने कहा निर्भय होकर बता दीजिए। कन्या शुल्क भी पहले प्रचलित था। यह मैहर प्रथा जो मुसलमानों में अब है, वह पहले एक रूप में थी। यह इससे पता चलता है, और इस पर धर्मशास्त्रों में भी विचार किया है। कन्या शुल्क लेकर के अपनी कन्या का विवाह करता है, ऐसा भी विवाह हो सकता है। लेकिन गाधी को तो एक विचित्र ही उनकी मांग थी। उन्होंने कहा कि चंद्रमा के समान उजले श्वेत वर्ण के श्याम कर्ण 1000 अश्व
मुझे दीजिए। काले रंग के तो कान हों और बाकी चमकता हुआ चंद्रमा की तरह चांदी जैसा उजला रंग हो। 1000 श्याम कर्ण मांगने की कथा अन्यत्र भी आती है और कौत्स वर्तंतु के शिष्य को भी ये उसमें माधवी को ले जा करके और एक ऋषि कुमार ने किस प्रकार से 1000 श्याम कर्ण श्वेत अश्व प्राप्त किए, इसकी कथा आती है माधवी की कथा के प्रसंग में। तब चिवन के आत्मज ऋषिक ने वरुण की उपासना की और वरुण से कहा कि मुझे श्याम कर्ण श्वेत वर्ण के चंद्र वर्चस्व वाले 1000 अश्व चाहिए जो हवा के वेग से उड़ते हों। वरुण ने कहा कि मैं प्रदान करूंगा। इसी गंगा की धारा में 1000 अश्व तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। ध्यात मात्रे ऋचि के न हया नाम चंद्र वर्चसाम गंगा जलात समुत्तस्थौ सहस्त्रम विपुलौ जसाम। ऋचिक के ध्यान करते ही 1000 श्याम कर्ण श्वेत अस्त्र गंगा जल से उत्पन्न हुए, उठ आए, निकल आए, ऐसा इसमें कहा है। गंगा का महात्म्य बताते हुए गंगा के किनारे अश्व उस समय इतने प्राप्त होते होंगे, कदाचित इसलिए यह कथा चल पड़ी है। कान्यकुब्ज के निकट गंगा का वह तीर था जहां से ये अश्व 1000 प्राप्त हुए। उस गंगा तीर को अश्व तीर्थ अभी तक कहा जाता है। तीर्थ स्थान का वर्णन गंगा के किनारे कन्नौज या कान्यकुब्ज के निकट यहाँ पर किया गया है। इस प्रकार से ऋषिक ने वह गंगा से प्राप्त 1000 अश्व श्याम कर्ण श्वेत अश्व उसको दिए। यह प्रसंग इसी अध्याय में आता है। आगे चल करके गीता प्रेस गोरखपुर के अनुशासन पर्व के 25वें अध्याय में तथा पुणे संस्करण के 26वें अध्याय में युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं। तीर्थ प्रशंसा नामक यह अध्याय है। इसमें भीष्म पितामह से कहते हैं कि हे पितामह भरतर्षभ, तीर्थों का दर्शन और स्नान और श्रवण तीर्थों की महिमा का मैं चाहता हूं कि मैं करूं। तब उसके संबंध में बताते हैं भीष्म अंगिरा की कथा कि अंगिरा किस प्रकार से तीर्थाटन करते हुए 1 सप्ताह तक चंद्रभागा नदी कश्मीर में है उसके किनारे रहे। फिर ऊर्मी मालिनी वितस्ता जिसको झेलम कहते हैं, लहरें लहराती हुई लहरों से धाड़ मारती हुई लहरों वाली वितस्ता नदी के किनारे निराहार रह करके मुनिवत अंगिरा कहते हैं कि मनुष्य रहे। कश्मीर मंडले नद्यो यहाँ पतंती महानदम ता नदी सिंधु महासाध्य शीलवान स्वर्ग मापनुयात। कश्मीर मंडल में जो पवित्र नदियां और महानद बहते हैं, उन नदियों के किनारे व्रत करता हुआ तपस्या करता हुआ शीलवान व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करता है। पुष्करम च प्रभासम च नैमिषम सागरोदकम देविकामिंद्र मार्गम च स्वर्णबिंदुम विघाय च विबोध्यते विमानस्थ सोप्सरोभिरभिष्टुतः। पुष्कर, प्रभास, नैमिष, नैमिष, सागरोदक, देविका, इंद्रमार्ग, स्वर्णबिंदु, ये सारे तीर्थों के नाम हैं। इनमें जो नदियां हैं उनमें अवगाहन करके स्वर्ग प्राप्त करता है। हिरण्यबिंदुम विक्षोभ्य प्रयतश्चाभिवाद्यतम कुशेशयम च देवत्वम उयते तस्य किल्बिषम। हिरण्यबिंदु तीर्थ में कुशेशय में यदि अवगाहन करता है नदी में तो सारे पाप धुल जाते हैं। इंद्र तोयाम समासाद्य गंधमादन सन्निधौ करतोयाम कुरंगेशु त्रिरात्रो पोषितो नरः अश्वमेधम वाप्नोति विघाय निहितश्चुचिः। अश्वमेध का फल प्राप्त करता है जो इंद्रतोया नदी में करतोया नदी में हिरणों के बीच में अवगाहन करता है गंधमादन के निकट। ऐसा कहा गया है। यह एक भागवत धर्म में तीर्थों का अटन और नदियों में अवगाहन यह चल पड़ा। यज्ञ की संस्कृति थी, वैदिक यज्ञ की, उसको विस्थापित इसने किया। इसलिए बार बार यह कहा गया है कि अश्वमेध का फल प्राप्त करेगा, 100 अश्वमेध के अनुष्ठान का फल प्राप्त करेगा जो इस तीर्थ में इस प्रकार से व्रत करेगा। तो यह संस्कृति की धाराएं बदलती हैं। वैदिक धर्म के स्थान पर भागवत धर्म, वैष्णव धर्म आता है, पौराणिक धर्म आता है। गंगा द्वार का वर्णन है यहाँ हरिद्वार में। गंगा द्वारे कुशावर्ते बिल्व के नेमि पर्वते तथा कनखले स्नात्वा भूत पापमा दिवम व्रजेत। इस प्रकार से कनखल में स्नान करके सारे पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग में जाता है। यत्र भागीरथी गंगा भजते दिशमुत्तराम महेश्वरस्य निष्ठाने
यो नरस्तुभिषिच्यते एकमासम निराहार स्वयं पश्यति देवता। 1 मास तक निराहार जो भागीरथी गंगा के किनारे उत्तर दिशा में, जहाँ महेश्वर का अधिष्ठान है, शिव का स्थान है, वहां पर रहता है, वह सारे पापों से मुक्त होकर के देवताओं का दर्शन करता है। सप्त गंगे त्रिगंगे च इंद्रमार्गे च तर्पयन् सुधाम वै लभते भोक्तुम यो नरो जायते पुनः। सप्त गंगा में, त्रिगंगा में, जो त्रिपथगा है, इसमें इंद्र के मार्ग में तर्पण करता हुआ इस प्रकार से स्वर्ग में जाकर के सुधा का उपभोग वह करता है। इस प्रकार से एक एक मास इन तीर्थों पर रहे। गंगा यमुनयोस् तीर्थे तथा कालिंजरे कालंजरे गिरौ षष्टि हृद उपस्पृश्य दानम नान्यद विशिष्यते। गंगा और यमुना का संगम जो है उस तीर्थ में कालंजर गिरी जहाँ पर है, अभी भी कालंजर गिरी है, पन्ना जिले के निकट अजयगढ़ में। प्राचीन काल का यह बड़ा दुर्ग है। महाभारत में अन्यत्र इसका वर्णन आता है अनेक बार। और इस प्रकार से दश तीर्थ सहस्राणि तिस्रः कोट्यस्तथा पराः समागच्छन्ति माघ्याम तु प्रयागे भरतर्षभ। माघी पूर्णिमा पर प्रयाग में जो स्नान करता है उसको 10,000 तथा 3 करोड़ अन्य सारे तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। माघ मासम प्रयागे तु नियतः संशित व्रत स्नात्वा तु भरत श्रेष्ठ निर्मल स्वर्ग माप्नुयात्। प्रयाग में मार्ग मास में व्रत धारण करता हुआ जो स्नान करता है वह निर्मल हो जाता है और स्वर्ग में पहुंचता है। इस प्रकार से अन्य अनेक तीर्थों का वर्णन करते हैं जो गंगा के किनारे हैं। ब्रह्म शिरो गत्वा भागीरथ्याम कृतोदकः एकमासम निराहार निराहार सोमलोकम अवाप्नुयात्। भागीरथी के किनारे ब्रह्मशिरस नामक तीर्थ में जो 1 मास तक रह करके स्नान करता है, तर्पण करता है, वह सोमलोक में पहुंचता है। यह 25वां अध्याय था गीता प्रेस गोरखपुर में, और पुणे संस्करण में 26वां अध्याय अनुशासन पर्व में। अगला अध्याय गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में 26वां अध्याय है और गंगा प्रशंसनम नाम से यह अध्याय है। पुणे संस्करण में यह 27वां अध्याय है। इसमें आगे प्रसंग बताते हुए कहते हैं कि भीष्म पितामह के आसपास युधिष्ठिर और चारों पांडव बैठ गए। अन्य सभी जो जिज्ञासु श्रोता थे वह बैठ गए। वीर शयन पर, शरशैया पर भीष्म लेटे हुए थे। काल की प्रतीक्षा वे कर रहे थे। अनेक महर्षि उनके दर्शन के लिए आए। इसमें बड़ी लंबी सूची है। यहाँ पर महाभारत के अनुशासन पर्व के इस 27वें अध्याय में जो ऋषि मिलने के लिए भीष्म से उनके दर्शन के लिए आए। अत्रिर्वशिष्ठोऽथ भृगुः पुलस्त्य पुलः क्रतुः अंगिरा गौतमो गस्त्य सुमतिः स्वायुरात्मवान् इत्यादि इत्यादि। अत्रि वशिष्ठ भृगु पुलस्त्य पुलह क्रतु अंगिरा इत्यादि इत्यादि अनेक ऋषि आए। उसके पश्चात जब वो ऋषि भीष्म से मिलकर चले गए, पांडवों ने उनका वंदन किया और युधिष्ठिर ने जिज्ञासा की कि इस भारत देश में के कितने कितने जनपद हैं, कितने कितने आश्रम हैं, कितने पर्वत हैं, कितने पुण्यमय स्थान हैं जिनमें मनुष्य को जाना चाहिए, पितामह मुझे बताइए। ऐसा युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं। भीष्म कहते हैं कि प्राचीन कथा में बताता हूँ। एक शिलोंच वृत्ति मुनि थे, उनका और सिद्ध का संवाद इस इतिहास में है। अत्राप्युदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनम शिलोंच वृत्ते संवादम सिद्धस्य च युधिष्ठिर। यह शिलोंच वृत्ति मुनि का और सिद्ध का संवाद है युधिष्ठिर, यह मैं तुम्हें बताता हूँ। शिलोंच वृत्ति, इसके बारे में मैं अपने वक्तव्यों में पहले चर्चा कर चुका हूँ, जो इस YouTube के चैनल पर उपलब्ध हैं, कि इस प्रकार से प्राचीन काल में शिलोंच या सीला बीनना, जिसको आजकल भाषा में कहते हैं, खेत में फसल कटने के बाद जो अनाज के दाने छूट जाते हैं उनको बीन करके और उनसे ही जीविका चलाना, यह गरीब लोग अभी भी करते आए हैं आधुनिक काल में। और प्राचीन काल में तो कुछ मुनि ऐसे होते थे जो सीला बीनना, इसके द्वारा ही रहते थे। भोजन उनका और कुछ नहीं था, जीविका का निर्वहन वे करते थे।
और ऐसे उच्च वृत्ति मुनियों की कथा अन्यत्र भी आती है, जिस पर मैंने चर्चा पहले की है। महाभारत के इस 27वें अध्याय में अनुशासन पर्व में शिरोंच वृत्ति का पुनः यहाँ वर्णन आया है। और वह शिरोंच वृत्ति मुनि रहते थे वे किसी गृहस्थ के घर वे शिलोंच वृत्ति मुनि रहते थे, और कोई सिद्ध सारी पृथ्वी पर अटन करते हुए एक बार उनके घर पर आए। वे दोनों मिलकर के बातचीत करने लगे, शिलोंच वृत्ति मुनि और सिद्ध, और विविध प्रकार की कथाएं बातचीत वे कर रहे थे। और शिलोंच वृत्ति मुनि ने सिद्ध से पूछा, के देशा के जनपदा के आश्रमा के च पर्वता प्रकृष्टा पुण्यतः काश्च ज्ञेया नद्यस्तदुच्यताम। जो प्रश्न युधिष्ठिर तुमने किया है, वही प्रश्न शिलोंच मुनि ने सिद्ध से किया था, कि कौन से देश, कौन से जनपद, कौन से आश्रम, कौन से पर्वत उत्तम है इस भारत की धरती पर, कौन पवित्र हैं, कौन सी नदियां पवित्र हैं, उनके बारे में मुझे बताइए। तो सिद्ध ने उन्हें जो बताया था वही मैं तुम्हें बताऊंगा। सिद्ध ने कहा कि वे ही देश, वे ही जनपद, वे ही भारत के प्रदेश और वे जनपद और वे आश्रम पवित्र हैं, प्रकृष्ट हैं, और वे ही पर्वत प्रकृष्ट हैं, जहां जहां से भागीरथी गंगा जो नदियों में श्रेष्ठ है, वो बहती हुई चली गई है। यहाँ ऋग्वेद में, वैदिक संहिताओं में तो सरस्वती नदी का महात्म्य है, उसको विस्थापित करके अब गंगा का महात्म्य यहाँ से आ गया है। यह पूरा का पूरा जो अध्याय है, 100 से अधिक श्लोक इसमें है। यह गंगा महात्म्य का अध्याय है, और गंगा की इतनी सुंदर स्तवन गंगा का काव्यात्मक भाषा में महाभारत में किया गया है, जो गंगा की क्या महिमा उस काल में थी, इसको सूचित करता है। तपसा ब्रह्मचर्येण यज्ञैस्त्यागेन वा पुनः गतिम ताम न लभेत जंतुर्गंगाम संसेव्ययाम लभेत। ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ, तपस्या करता हुआ, त्याग करता हुआ, यज्ञ करता हुआ ऐसी सदगति नहीं पाता है कोई भी प्राणी जो गंगा के किनारे, गंगा की धाराओं में अवगाहन करके, और जो सदगति वह प्राप्त करता है, जिसने गंगा के जल का स्पर्श कर लिया है और गंगा के जल में अवगाहन किया है, वह स्वर्ग में नित्य निवास करता है, नित्य स्वर्ग उसके लिए रच जाता है। जितने पाप किए हैं पिछले वयस में, वे भी धुल जाते हैं यदि गंगा में जाकर के स्नान करता है। यही पंडितराज जगन्नाथ ने गंगा लहरी में कहा है, स्नातानाम शुचिभिस्तोयैर्गांगे यही प्रयतात्मनाम युष्टिर्भवति या पुंसाम नसा शतुक्रतैरपि नसा क्रतुशतैरपि। गंगा के जल में स्नान करके, केवल स्नान करना नहीं, नियम पूर्वक व्रत उपवास करते हुए गंगा किनारे रहे और फिर स्नान करे, तो जो पुण्य संचय होता है वह सैकड़ों यज्ञ करने पर भी नहीं होता। यावदस्थि मनुष्यस्य गंगा तोयेषु तिष्ठति तावद वर्ष सहस्राणि स्वर्गम प्राप्य महीयते। जितनी देर मनुष्य की अस्थियां गंगा के जल में बनी रहती हैं, उतने ही हजार वर्ष तक स्वर्ग में वह महिमान्वित होकर के रहता है। अपहत्य तमस्तीव्रम यथा भात्युदये रवि। घोर घनघोर अंधकार को चीर कर जिस प्रकार से सूर्य चमकता है, उसी प्रकार से पाप के अंधेरे को चीर करके गंगा जल से स्नान करके चमक उठता है जो व्यक्ति स्नान करने वाला है। विसोमा इव शर्वर्यो विपुष्पास्तरवो यथा तद्वत् देशादिशश्चैव हीना गंगा जलैः शुभैः। इस प्रकार से विसोम शर्वरियां होती हैं, चंद्रमा के बिना रात जैसे नहीं अच्छी लगती, और फूलों के बिना पेड़ जैसे अच्छे नहीं लगते, उसी तरह जिस देश में गंगा नहीं बहती वे देश अच्छे नहीं लगते हैं। सारे वर्णाश्रम अपने अपने धर्म और ज्ञान से वर्जित हो जाते हैं,
गंगा के बिना यथा हीनम नभोर्केण भूशैलै खं च वायुना तथा देशादिशश्चैव गंगा हीना न संशय। इस प्रकार से सूर्य आकाश के बिना, इस प्रकार से आकाश सूर्य के बिना, जैसे धरती और पहाड़ों के बिना, और जैसे आकाश हवा के बिना, वैसे ही दिशाएं और देश, नाना देश और सब दिशाएं गंगा के बिना हो जाती हैं। गंगा जल से जो तृप्ति मिलती है पितरों को, वे अन्य जलों से नहीं मिलती। यस्तु सूर्येण निष्टप्तम गांगेयम पिबते जलम गवाम निर्हार निर्मुक्ताद या यावकात तद विशिष्यते। सूर्य से तपाए हुए गंगा जल को जो पान करता है, वह गायों के निर्हार से विमुक्त यावक से अधिक विशिष्ट वह हुआ करता है, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। बड़ी विशिष्ट दिनचर्या का निरूपण किया गया है, जो इसमें वर्णन किया गया है। गवाम निर्हार निर्मुक्ताद यावकात तद विशिष्यते। गायों का जो निर्हार गोबर है, और उससे बीन कर निकाले गए यावक या जौ, और उससे जो आहार भोजन बनाया जाता है, लपसी आदि, उसको खाना बड़ा पुण्यप्रद माना गया। यह भी एक बड़ा कठिन व्रत मुनि करते थे। अब तो ये दलितों की आत्मकथाओं में कहीं कहीं ये वर्णन आता है कि गाय भैंसों के गोबर में जो अनाज के दाने हैं, उसको बीन करके और हमारे यहाँ रोटियां बनती हैं, ऐसा आधुनिक काल में बताया जाता है। लेकिन ये तो प्राचीन मुनियों का बड़ा पुण्यप्रद व्रत माना गया। और गाय के गोबर में जो अन्न के दाने हैं, उनको निकाल करके, उनको साफ करके, उनसे फिर भोजन बना करके खाना बड़ा कठिन व्रत यह था। इसको बड़ा पुण्यदायक माना गया। तो यहाँ सिद्ध जो है उस चिलोंच वृत्ति मुनि को बताते हैं कि गंगा जल पीना उससे अधिक पुण्यदायक हुआ करता है। इस प्रकार से विस्तार से वर्णन गंगा जल के सेवन का, गंगा किनारे रहने का करते हैं। और जो बड़ी कठिन मुनियों की चर्याएं हैं कि सैकड़ों वर्षों तक एक पांव पर खड़ा रहता है, उससे किसी मुनि को जो पुण्य प्राप्त होता है, वह 1 महीने गंगा किनारे नियम से रहने से प्राप्त हो जाता है। इससे यह भी पता चलता है कि यह जो कठिन व्रतचर्याएं अभी भी कुछ साधु समाज के लोग करते हैं कि एक पैर पर खड़े होकर के रहते हैं कई वर्षों तक। ये प्राचीन काल से, महाभारत काल से चली आ रही हैं ये तपश्चर्या। उसी प्रकार से अपना सिर नीचा करके और इतने वर्षों तक, 100 वर्ष, सैकड़ों वर्षों तक जो टंगा रहता है, उसको जो व्रत करने का पुण्य मिलता है, उससे अधिक पुण्य गंगा किनारे नियम पूर्वक रहने से प्राप्त होता है। अग्नौ प्राप्तम प्रधूयेत यथा तूलम द्विजोत्तम। जैसे आग में रुई डाल दी जाए तो तुरंत जल जाती है, उसी तरह से गंगा नदी में डुबकी लगाने से सारे पाप उसी प्रकार से धुल जाते हैं। गंगा में स्नान करने से जो सद्गति होती है, वैसी गति अन्यत्र कहीं नहीं होती है। भवन्ति निर्विषाः सर्पा यथा तार्क्ष्यस्य दर्शनात्। गंगाया दर्शनात् तद्वत् सर्व पापैः प्रमुच्यते। जिस तरह से तार्क्ष या गरुड़, गरुत्मान गरुड़स्तार्क्ष, ऐसा अमरकोश में तार्क्ष, गरुड़, गरुत्मान, ये गरुड़ के नाम गिनाए गए हैं। तो तार्क्ष का दर्शन करने से सारे सांपों का जहर अपने आप उतर जाता है, उसी प्रकार निर्विष हो जाते हैं सर्प। उसी प्रकार से गंगा नदी का दर्शन करने से सारे पाप अपने आप दूर हो जाते हैं। जिनकी कहीं कोई प्रतिष्ठा नहीं है, जो धर्म की ही शरण में केवल हैं, उनकी प्रतिष्ठा, उनका धर्म, उनका शर्म, उनका वर्म मतलब कवच, उनका शरणदाता, उनका आच्छादन करने वाला, सब कुछ गंगा या गंगा का जल ही है। प्रकृष्टैरशुभैरस्तान् अनेकैः पुरुषाधमान् पततो नरके गंगा संश्रितान् प्रेत्य तारयेत्। जो बड़े बड़े अशुभों से घिरे हुए हैं, अशुभों से ग्रस्त हैं, ऐसे अधम पुरुषों को भी
जो कि नरक में गिर रहे हैं, उनको गंगा जो है बचा ले जाती है। इसको बहुत काव्यात्मक शैली में पंडित राज जगन्नाथ ने गंगा लहरी में कहा है। ते संविभक्ता मुनिभिर्नूनं देवैः सवासवैः ये भी गच्छन्ति सततम गंगाम अभिगताम सुरैः। वे मुनियों के बीच में प्रतिष्ठित होते हैं। वे मुनियों के साथ में देवताओं के बीच में प्रतिष्ठित होते हैं, जो गंगा का सेवन करते हैं, उसके तीर्थ स्थानों पर रहते हैं। और जो विनय से आचार से रहित हैं, अशिव हैं, नराधम हैं, वे भी शिव हो जाते हैं, उत्तम हो जाते हैं गंगा के किनारे रह करके। यथा सुराणाम अमृतम पितॄणाम च यथा सुधा सुधा यथा च नागानाम तथा गंगा जलम नृणाम। जिस तरह से देवताओं के लिए अमृत है, पितरों के लिए सुधा है, नागों के लिए सुधा है, उसी प्रकार से मनुष्यों के लिए गंगा जल है। उपासते यथा बाला मातरम क्षुदयार्दिता श्रेयस कामास तथा गंगाम उपासन्ति देहिनः। अनेक अवैया कर्णिक प्रयोग, अपाणनीय प्रयोग इसमें आए हैं। और के पश्चात दीर्घ आने पर भी अवग्रह संधि कर दी है। के और ते के पश्चात यह भी प्रयोग इसमें अनेकत्र आया है। जिस तरह से बच्चे भूख से बिलबिलाते हुए अपने माँ को ताकते हैं, निहारते हैं, उसी प्रकार से अपना जीवन का परम कल्याण चाहने वाले लोग, देहधारी लोग गंगा की उपासना करते हैं। स्वयंभुवम यथा स्थानम सर्वेषां श्रेष्ठमुच्यते स्थानाम स्थानानाम स्नातानाम सरिताम श्रेष्ठा गंगा तद्वदिहोच्यते। जिस प्रकार से सारे स्थानों में स्वयंभू ब्रह्मा का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार से स्नान करने वालों में गंगा का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। यथोपजीविनां धेनुर्देवादीनां धरा स्मृता तथोपजीविनां गंगा सर्वप्राणभृतामिह। सारे उपजीवियों के लिए गंगा उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कि कामधेनु है देवताओं के लिए, और यह धरा है देवताओं के लिए कामधेनु रूपिणी। इस प्रकार से देवा सोमार्क संस्थाने यथा सत्रादिभिर्मखैः। इस प्रकार से सत्र आदि मखों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा देवता सेवन करते हैं, यज्ञों का उसी प्रकार से अमृत का सेवन करते हैं। उनके द्वारा अमृत का सेवन करते हैं देवता, उसी प्रकार से गंगा जल का अमृत रूप में सेवन करते हैं मनुष्य जन। जाह्नवी पुलिनोत्थाभिः सिकताभिः समुक्षितः मन्यते पुरुषोत्मानम द्विष्ठमिव शोभितम। यहाँ पुरुषों और आत्मानम की अवग्रह संधि कर दी है। जाह्नवी या गंगा के तीर से उठती हुई जो बालू की बारीक धूल है, उससे समुक्षित हुआ, वह भस्म की तरह जिसकी काया में लग गई, वह मनुष्य तो अपने आप को स्वर्ग में पहुंचा हुआ अनुभव करता है। जाह्नवी तीर संभूतां मृदम मूर्ना विभर्ति विभर्ति रूपम सोर्कस्य तमो नाशात् सुनिर्मलम। जाह्नवी के किनारे, गंगा के किनारे जो मिट्टी है, उसको जो मस्तक पर धारण करता है, वह अर्क के समान, सूर्य के समान निर्मल तेजस्वी रूप को धारण कर लेता है। एक समय गंगा इतनी पावन थी, वहां की मिट्टी, वहां की रेत ऐसी पावन थी कि उससे इतना तेजस्वी, उसको लगाने से मनुष्य हो सकता था। अब गंगा वैसी नहीं है। गंगा के लिए भावना, हमारी पूज्य भावना रहे, वह बहुत अच्छी बात है, पर गंगा गंगा का जल जैसा पहले था वैसा नगरों में नहीं रहा है। गंगोर में भी रथो दिग्ध पुरुषम पवनो यदा स्पृशते सोपि पापमानम सद्य एवापमार्जति। गंगाओं की लहरों में जो रच बस गया, गंगा की लहरों से जो दिग्ध हो गया, गंगा की लहरों ने जिसको छुआ, ऐसे पुरुष को जब हवा छूती है, पवन छूता है, तो वह भी पाप को उसके धोता हुआ चला जाता है, निकल जाता है बहता हुआ। इस प्रकार से कई व्यसनों में घिरे हुए, विपत्तियों में घिरे हुए मनुष्य को, जो कि विनष्ट होने जा रहा है, गंगा के दर्शन से जो उसके भीतर आनंद होता है, वह उसको सारे संकटों से, व्यसनों से उबार लेता है। यह कहा है, आगे कहा है, हंसारावै कोकरवै रवैरन्यश्च पक्षिणाम पस्पर्द गंगा गंधर्वान पुरिनेश चिलोच्चयान। हंसों का कूजन, कोक का, चक्रवाकों का कूजन, अन्य पक्षियों का कूजन,
यह इस इन सब की स्पर्धा करती है गंगा। जब वह चट्टानों से टकराती हुई बहती है तो कलकल रव उसका इन पक्षियों के कलकल रव से स्पर्धा करता है। हंसादिभिः सुबहुभिः विविधैः पक्षिभिर्वृतां गंगां गोकुल संबाधां दृष्ट्वा स्वर्गोपि विस्मृतः। ऐसी गंगा को देख करके स्वर्ग भी भूल गया, जिसमें कि कई 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 प्रकार के हंस, कई कई प्रकार के पक्षी तैर रहे हैं, और गायों का झुंड जिसके किनारे पर है। रसा प्रीतिर्दिविष्ठस्य सर्वकामानुपाश्नतः भवद्या परा प्रीतिर्गंगाया पुलिने नृणाम। स्वर्ग में रह करके भी वह प्रसन्नता नहीं मनुष्य को होती है जो गंगा के किनारे रह करके प्रसन्नता होती है। स्वर्ग यही है जहाँ गंगा के किनारे सानंद निवास करता है। यदि गंगा का किनारा पावन उसी प्रकार से स्वच्छ शुभ्र हो और गंगा का जल वही हो, वांग मनः कर्मजैर्ग्रस्तः पापैरपि पुमानिह वीक्ष गंगाम भवेत् पूतस्तत्र में नास्ति संशय। वाणी से, मन से, कर्म से जो कुछ भी पाप कहले पहले किए हैं, गंगा को देख करके और जो पावन मनुष्य होता है उन सब पापों से मुक्त हो जाता है। सप्तावरान सप्तपरान पितॄंस्तेभ्यश्च ये परे पुमांस्तारयते गंगा वीक्ष स्पृष्ट्वावगाह्य च। गंगा को देखकर, गंगा में अवगाहन करके, स्पर्श करके मनुष्य अपनी पिछले की 7 पीढ़ियों को, उसके बाद की 7 पीढ़ियों के पुरखों को तार देता है। श्रुताभिलषिता दृष्टा स्पृष्टा पीतावगाहिता गंगा तारयते नीणाम उभौ वंशौ विशेषतः। गंगा के बारे में चर्चा करना, सुनना, उसकी कथा, उसके दर्शन करना, उसका स्पर्श करना, उसके जल का पान करना और उसमें स्नान करना, यह सब करने वाले को गंगा तार देती है। उसके दोनों वंशों को, मातृवंश पितृवंश दोनों को तार देती है। गंगा का स्पर्श करे, उसके पानी में स्नान करे, उसका जल पिए, उसकी महिमा का गान करे, तो सैकड़ों हजारों पुरुषों को वह गंगा पवित्र कर देती है। ऐसा करने वाले के द्वारा जो अपने जन्म को सफल करना चाहते हैं, वे गंगा के जल से पितरों का तर्पण करें, देवताओं को गंगा का जल अर्पित करें। न सुतैर न च वित्तेन कर्मणा न च तत्फलम प्राप्नुयात् पुरुषोत्यंतम गंगाम प्राप्य यदाप्नुयात्। पुत्र पैदा करके, संतान पैदा करके, धन कमा करके, सत्कर्म करके वह सब फल नहीं मिलता है जो गंगा के तट पर पहुंच करके जो सुफल प्राप्त करता है। जात्यंधैर्य तुल्यास्ते मृतैः पंगुभिरेव च समर्था येन पश्यन्ति गंगाम पुण्य जलाम शिवाम। वे जात्यंध या जन्मांध की तरह हुआ करते हैं मनुष्य, पंगु लंगड़ों की तरह हुआ करते हैं, मृत की तरह, शव की तरह वे हैं, जो कि समर्थ हैं और गंगाजल, पवित्र गंगाजल का जिन्होंने दर्शन नहीं किया। इस प्रकार से भूत भव्य भविष्यज्ञ मुनियों के द्वारा सेवित, देवताओं के द्वारा सेवित गंगा को कौन मनुष्य जो है वह सेवन करना नहीं चाहेगा, यह आगे कहा गया है। वानप्रस्थ, गृहस्थ, यति, ब्रह्मचारी आदि के द्वारा सेवित इस गंगा का सेवन करना कौन नहीं चाहेगा। जिनके प्राण निकल रहे हैं उनके लिए भी गंगा जल ही परम गति है। न भयेभ्यो भयम तस्य न पापेभ्यो न राजतः आ देह पतनात् गंगाम उपासते यह पुमानि है। बड़े से बड़े भय से भय नहीं रह जाता उसको, पाप से भय नहीं रह जाता, राजा से भय नहीं रह जाता, जो गंगा में अपने शरीर को निपतित करके गंगा का सेवन करता है। इस प्रकार से यह महापुण्य नदी है जिसको महेश्वर शिव ने अपने मस्तक पर गगन से जब यह गिर रही थी तो धारण किया था, और उसने तीनों लोकों को अपने विमल चरित्र से अलंकृत कर दिया है। जिसने कि गंगा जल का सेवन किया है, यह आगे कहा गया है। दिविज ज्योतिर्यथादित्य पितॄणाम चैव चंद्रमा देवेशस्य यथा नृणाम गंगेह सरिताम तथा। जिस प्रकार से जिस प्रकार से आकाश में आदित्य चमकता हुआ होता है, जिस प्रकार से पितरों के बीच में चंद्रमा रहता है, उसी प्रकार से जो देवताओं के बीच में देवेश इंद्र जिस प्रकार से रहते हैं, उसी प्रकार से गंगा का स्नान करके जो मनुष्य है वह देवेश वत हो जाता है। मात्रा पित्रा सुतैर धारेर वियुक्तस्य धनेन वा न भवेद्य तथा दुखम यथा गंगा वियोगजम। माता से, पिता से, पुत्रों से, पत्नियों से बिछुड़ कर के, धन से हीन हीन होकर के
ऐसा दुख नहीं होता जो गंगा से बिछुड़ कर के दुख होता है। सबसे बड़ी प्रसन्नता जो होती है संसार में वो गंगा को देखकर होती है। यहाँ पर बार-बार कहते हैं, आगे काव्यात्मक भाषा में कहते हैं, पूर्णमिन्दुं यथा दृष्ट्वा नृणां दृष्टिः प्रसीदति, गंगां त्रिपथगां दृष्ट्वा तथा दृष्टिः प्रसीदति। पूर्ण चंद्र को देख कर के आँखों को जो सुख मिलता है, त्रिपथगा गंगा को, त्रिपथगा यह गंगा का एक नाम है। स्वर्ग, धरती और पाताल 3 पथों में वह बही, इसलिए उनका त्रिपथगा यह नाम पड़ा। पूर्ण चंद्र को देखकर आँखों को वह सुख नहीं मिलता जो सुख त्रिपथगा गंगा को देख कर के मिलता है। तद्भावस्तद्गतमनास्तन्निष्ठस्तत्परायणः गंगाम योनुगतो भक्त्या स तस्याः प्रीताम व्रजेत। तद्भाव होकर, तद्गत मना होकर के, तन्निष्ठ होकर के, तत्परायण होकर के उसी में तन्मयी भवन हो जाए गंगा का चिंतन करते हुए, तो वह गंगा का प्रिय हो जाएगा ऐसा मनुष्य। यह कहा है, भूस्थैः खस्थैर्दिविष्ठैश्च भूतैरुच्चावचैरपि गंगा विघाय्या सततम एतत् कार्यम तमम सताम। चाहे धरती पर रहने वाले हों, चाहे आकाश में उड़ने वाले हों, जो भी हों, अच्छे ऊंच नीच जो भी प्राणी हैं संसार में, उनके लिए सबसे बड़ा पुण्य यही है कि गंगा का अवगाहन करें। आगे कथानक का संदर्भ देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से सगर के 60,000 पुत्रों को, उनकी भस्म को गंगा ने छू करके और उनको तार दिया, उस प्रकार से तीनों लोकों में गंगा का यह यश प्रसिद्ध है। और उसी प्रकार से गंगा में स्नान करने का फल है। वायुरीताभि सुमहास्वनाभि द्रुताभिरत्यर्थ समुच्छ्रिताभि गंगाभि गंगोर्मिभिर्भानुमतिभिरितः सहस्ररश्मि प्रतिमो विभाति। सूर्य की किरणों से चमकती हुई गंगा की लहरों में जो स्नान करता है, जो कि पवन के द्वारा प्रेरित की जा रही हैं, जो कि खूब निनाद कर रही हैं, ऊपर उछाल भर रही हैं, ऐसी गंगा की लहरों में, लहरों के बीच में जिसने डुबकी लगा दी है, वह सहस्र रश्मि प्रतिम हो जाता है, सूर्य के समान चमकीला हो जाता है। इसमें आगे जो भाषा आई है वह वेदों की भाषा, अत्यंत ही ऊर्जस्वी भाषा इसमें आई है। सरस्वती के स्तवन में जो भाषा ऋग्वेद के ऋषियों की है, उस प्रकार से ये वाक के स्तवन में जो भाषा है, उस प्रकार की भाषा, अत्यंत ही सप्राण भाषा का प्रयोग जिस कवि ने इसको लिखा है उसने यहाँ पर किया है। बड़ा कवि है। महाभारत में यह अंश जिसने जोड़ा है, पयस्विनीं घृतिनीम अत्युदाराम समृद्धिनीं वेगिनीं दुर्विगाह्याम गंगाम गत्वा यही शरीरम विसृष्टम गता धीरास्ते विबुधै समत्वम। अनुप्रास भी बढ़िया लगाया है। पयस्विनी है, घृतिनी है, अत्युदार है, समृद्धिनी है, वेगिनी है, दुर्विगाह्या है। ऐसी गंगा में स्नान करके जिन्होंने शरीर त्यागा है, वे विबुधों के देवताओं के समान हो गए हैं। अंधान जड़ान द्रव्यहीनाश्च गंगा यशस्विनी बृहति विश्वरूपा। इसमें सर्वत्र पर्यायोक्त अलंकार है। इतने सुंदर सुंदर विशेषण गंगा के बताए गए हैं। यह बृहति है, यशस्विनी है, विश्वरूपा है, पयस्विनी है। वे यह गंगा अंधों को, जड़ों को, द्रव्यहीनों को देवताओं के, मुनियों के समान बना देती है। सारे कामनाओं से, सारी कामनाओं को उसकी परिपूर्ण करती है। ऊर्जावतीं मधुमतीं महापुण्यां त्रिवर्त्मगां त्रिलोक गोप्त्रीं ये गंगाम संश्रितास्ते दिवम गता। यह ऊर्जावती है, ऊर्जस्विनी है, मधुमती है, महापुण्या है, त्रिवर्त्मगा या त्रिपथगा है, तीनों लोकों की रक्षक है। ऐसी गंगा जिन्होंने इसका आश्रय लिया वे स्वर्ग में पहुंचते हैं। यो वत्स्यति द्रक्ष्यति वापि मर्त्यस्तस्मै प्रयच्छन्ति सुखानि देवाः तद्भाविता स्पर्शने दर्शने यस्तस्मै देवा गतिमिष्ठां मिष्टां दिशन्ति। जो गंगा के किनारे रहता है, गंगा का दर्शन करता है, जो मर्त्य मनुष्य, उसको देवता सुख प्रदान करते हैं। जिसने गंगा का भावन किया है, उसका स्पर्श किया, दर्शन किया, उसको देवता इष्ट गति प्रदान करते हैं। दक्षां पृथ्वीं बृहतीं विप्रकृष्टां शिवामृतां सुरसां सुप्रसन्नां विभावरीं सर्वभूत प्रतिष्ठां गंगां गता ये त्रिदिवम गतास्ते। दक्षा है, पृथ्वी है, विशाल है, बृहती है, विप्रकृष्टा है, दूर दूर तक बहती है, शिवा है, अमृता है, सुरसा है,
रस से भरी हुई है, सुप्रसन्ना है, विभावरी है, विभा से भरी हुई है, विभावरी है। सारे प्राणियों की यह प्रतिष्ठा है। ऐसी गंगा में जो पहुँच गए, वे स्वर्ग में पहुँच गए, यह मानना चाहिए। ख्यातिर्यस्याखं दिवं गां च नित्यं पुरादिशो विदिशश्चावतस्थे तस्या जलं सेव्य सरिद्वरायाः मर्त्याः सर्वे कृतकृत्या भवन्ति। ऐसे इस गंगा के जल का सेवन करके सारे मर्त्य मानव कृतकृत्य हो जाते हैं, जिसकी ख्याति आकाश में फैली हुई है, स्वर्ग तक फैली है, दिशा विदिशा में फैली हुई है। इयं गंगेति नीतं प्रतिष्ठा गुहस्य रुक्मस्य च गर्भयोषा प्रातस्त्रिमार्गा घृतवहा विपाप्मा गंगावतीर्णा वेतो विश्रुतोया। यह विश्रुतोया है और घृतवहा है और गुह की यह गर्भयोषा है। गुह जो कार्तिकेय हैं, उनको इसने अपने गर्भ में धारण किया है। इस प्रकार से प्राचीन कथाओं के भी संदर्भ देते हैं। भव्या पृथिव्या भाविनी भाति राजन गंगा लोकानां पुण्यदा वै त्रयाणाम। उत चमकीली भाषा में अनेक विशेषणों का प्रयोग गंगा के लिए यहाँ पर किया है। मधु मधु प्रवाह घृतरागोद्धृताभिर्महोर्मिभिः शोभिता ब्राह्मणैश्च दिवश्च्युता शीर्षा ता भवेन गंगावनीध्रास्त्रिदिवस्य माला। यह गंगावनी जो है स्वर्ग के लिए माला रचती है। स्वर्ग से यह नीचे गिरी है और भव या शिव के द्वारा मस्तक पर यह धारण की गई है। मधु प्रवाह मई यह है। घृत रागा यह है। उठती हुई उमड़ती हुई मोहर्मियों के द्वारा शोभित यह ब्राह्मणों के द्वारा शोभित यह गंगा है, ऐसा कहते हैं। यो निर्वरिष्ठा विरजा वितन्वी सुषमा इरा वारिवहा यशोदा विश्वावती विश्वावती चाकृतिरिष्टिरिद्धा गंगोक्षितानां भुवनस्य पंथा। ये सारे बड़े पवित्र पावित्र्य बताने वाले गंगा के लिए विशेषण हैं। विरजा है, रजोगुण से रहित है। ईरा है, यशोदा है, यश को प्रदान करने वाली है। सारे विश्व की रक्षा करने वाली है। विश्वावती है, इष्टि है। इद्धा है, समृद्ध है। गंगा की लहरों से जो सारा भुवन पवित्र हो गया है, ऐसी इसकी लहरें हैं। शांता मैया गोपने धारणे च दीप्त्या शांता मैया गोपने धारणे च दीप्त्या कृशानोस्तपनस्य चैव तुल्या गंगा सम्मता ब्राह्मणानां गुहस्य ब्रह्मण्यतया च नित्यम। अपनी शांति के द्वारा मही का गोपन और धारण करने में, दीप्ति के द्वारा कृशानु का और तपन सूर्य का, उससे यह तुल्य है। उस अपनी शांति के द्वारा पृथ्वी से, अपनी दीप्ति के द्वारा सूर्य से तुल्य है गंगा। और ब्राह्मणों के ब्रह्म तेज के समकक्ष यह है। गुह के ओजस या बल के समकक्ष यह है। ऋषिष्टुतां विष्णुपदीं पुराणीं सुपुण्यत्वयां मनसापि लोके सर्वात्मना जाह्नवीं ये प्रपन्नास्ते ब्रह्मण सदनम संप्रयाता। ऋषियों के द्वारा स्तुति की गई विष्णुपदी, विष्णु के चरण से निकली हुई पुराणी, प्राचीन यह सुपुण्य तोया, पवित्र जल वाली ऐसी जाह्नवी के जल का जो लोग ध्यान करते हैं, वे ब्रह्म सदन में, ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से उस्रां जुष्टां मिषतीं विश्रुतोयां इरां वज्रीं रेवतीं भूधराणां शिष्टाश्रयामृतां ब्रह्मकांतां गंगां शयेदात्मवान सिद्धि कामः। उसरा है, युष्टा है, मिषती है, विश्रुतोया है, इरा है, वज्री है, रेवती है। ये सारे विशेषण हैं और इन पर अवसर होने पर कभी विस्तार से व्याख्या करूंगा, यहाँ इतना समय नहीं है। पर यह स्तवन गंगा का जो किया है, यह अनुपम है। और इतने सारे विशेषण गंगा के अन्य किसी काव्य में, इतने सारे नाम और विशेषण गंगा के नहीं होंगे। अंत में कहते हैं, मेरो समुद्रस्य च सर्वरत्नैः संख्योपलानाम् उदकस्य वापि वक्तुं शक्यं नेह गंगाजलानां गुणाख्यानं प्रतिमातु नैव। समुद्र के जितने रत्न हैं और उदक के जितने भीतर जितने उपल हैं, उनकी संख्या का गणना जिस प्रकार से नहीं की जा सकती, उसी प्रकार से गंगा के गुणों का परिसंख्यान या गणना नहीं की जा सकती है।
म- मन से, वचन से, कर्म से सारे मनुष्यों के लिए परम श्रद्धा से गंगा भक्ति पूर्वक जो गंगा के पास पहुंचता है वह परम मुक्ति को प्राप्त कर लेता है और तीनों लोकों को अपने यश से व्याप्त करके महती सिद्धि दुरापा सिद्धि को वह प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जो गंगा की लहरों में अवगाहन करता है, अंत में कहा है, तव मम च गुणैर्महानु तव मम च गुणैर्महानुभावा जुषतु मतिं सततं स्वधर्मयुक्तैः अभिगत जन वत्सला हि गंगा भजति युनक्ति सुखैश्च भक्तिमन्तम्। आपके और मेरे सारे गुणों से युक्त जो महानुभावा गंगा है वह हमारी मति को अपने धर्म से अपने धर्म में सदैव युक्त बनाए रहे। अभिगत जन वत्सला गंगा है, जो उसके पास पहुंचते हैं उनके प्रति वह वात्सल्य रखने वाली गंगा है। वह सदैव सुख से युक्त अपने भक्तों को बनाए रखती है। इस प्रकार से है गंगा का स्तवन सिद्ध की भाषा में भीष्म ने युधिष्ठिर को यहाँ बताया। यह सिद्ध भाषा में ही एक प्रकार से स्तवन है और जितनी ऊर्जस्वी काव्यात्मक वाणी में यह गंगा का स्तवन किया गया है, यह गंगा स्तोत्र अपने आप में अनुशासन पर्व में अनुपम है। यह महाभारत इस दृष्टि से भी अनुपम महाकाव्य है कि उसमें जितने अद्भुत अनोखे स्तोत्र आए हैं वे अन्यत्र उतने स्तोत्र नहीं मिलेंगे। उनमें गंगा का भी यह स्तोत्र एक उसी प्रकार का है। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। सभी को सुनने के लिए, इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। इसमें कहीं कुछ त्रुटियां हो गई हैं, छूट गया है तो उसको सुधीजन निर्देश करेंगे। आगे उसका परिमार्जन मैं करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।